पूर्णिमा पर भारत के आखिरी गांव से। माना गांव में 5000 साल पुरानी व्यास गुफा केदारनाथ हादसे के बाद इस साल यहां श्रद्धालुओं की संख्या ना के बराबर। वीडियो से एक परिवार कर रहा है पूजा। वेद व्यास की जयंती पर बनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। हर साल व्यास गुफा में गुरु पूर्णिमा पर बड़े आयोजन होते हैं। इस साल साधारण तरीके से मनेगी वेद व्यास जयंती। आज गुरु पूर्णिमा है। 18 पुराण और महाभारत लिखने वाले वेद व्यास का जन्म इस दिन हुआ था, इसलिए इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम से करीब 4 किलोमीटर दूर माना गांव है। ये भारत का आखिरी गांव है। चीन बॉर्डर यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है। माना गांव में करीब 5300 साल पुरानी व्यास गुफा है, जहाँ वेद व्यास रहते थे। हर साल गुरु पूर्णिमा पर यहाँ हजारों भक्त पहुँचते हैं। व्यास आयोजन होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से ये पर्व सामान्य तरीके से मनाया जाएगा। वे गुफा के पुरोहित पंडित हरीश कोठियाल बताते हैं कि 2013 में केदारनाथ हादसे के बाद भी यहाँ काफ़ी समय तक भक्त नहीं पहुँचे थे। उसके बाद इस साल भी पूरे सीजन लोग नहीं आए। हमारा परिवार पीढ़ियों से व्यास गुफा में पूजा कर रहा है। कई दशकों में मंदिर के ये 2 ही साल देखे हैं जब व्यास गुफा तक लोग नहीं आए। गुफा में आने वाले दान से और माना गांव में होने वाले धार्मिक आयोजन ही आमदनी के 2 जरिए हैं। प्रशासन या सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती। व्यास गुफा करीब 3200 मीटर 1500 फीट की ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ दर्शन के लिए गर्मी के दिनों में मई जून श्राद्ध पक्ष अगस्त सितंबर में सबसे ज़्यादा भक्त पहुँचते हैं। ज़्यादातर समय यहाँ बर्फ़ जमी होती है। अभी कोरोना की वजह से पूरी गर्मी श्रद्धालु नहीं आए। फिर भी भगवान की ही कृपा है कि हमें किसी चीज़ की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। परिवार के कई लोग अलग अलग शहरों में नौकरी कर रहे हैं। चीन की बॉर्डर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और अभी चीन भारत के लिए परेशानी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ स्थिति नियंत्रण में ही है। वेदों को 4 भाग में बांटा गया। 18 पुराणों की रचना की है। वेद व्यास को भगवान विष्णु का ही अंश माना गया है। पहले केवल एक वेद था, बाद में इसी गुफा में वेद व्यास ने वेद को 4 भागों में विभाजित किया। सभी 18 पुराणों की रचना की। महाभारत की रचना की नारद जी की प्रेरणा से। वेद व्यास ने भगवान गीता की रचना भी यहीं से की है। इसी कारण उन्हें गुरु का पद प्राप्त है और उनके जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। 5300 साल से भी ज़्यादा पुराना है गुफा का इतिहास। स्कंद पुराण में व्यास गुफा के बारे में बताया गया है। गुफा में वेद व्यास की प्रतिमा है। गुफा के पास ही नर नारायण पर्वत है। इन्हीं पर्वतों के नीचे बद्रीनाथ धाम भी है। ये पूरा क्षेत्र बद्रीनाथ आश्रम कहलाता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि बद्रिका आश्रम की तरह पूज्य और पवित्र स्थान ना कभी था और ना कभी होगा। महाभारत के समय इसी क्षेत्र में पांडव भी रहे थे। इस क्षेत्र से अलकनंदा और सरस्वती नदी का भी संगम है। वेद व्यास अष्ट चिरंजीवियों में से एक है, यानी वे हमेशा अमर रहेंगे। इनके पिता ऋषि पराशर और माता सत्यवती थी। पहले इनका नाम कृष्ण द्वैपायन था, क्योंकि वे श्याम वर्ण के थे और इनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। बाद में इन्होंने वेदों का विभाजन किया, तब इनका नाम वेद व्यास पड़ा। सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से हुआ था। शांतनु के पुत्र भीष्म थे। शांतनु और सत्यवती का विवाह करवाने के लिए भीष्म ने वचन दिया था कि वह कभी राजा नहीं बनेंगे और विवाह नहीं करेंगे, ताकि सत्यवती के पुत्र राजा बन सके। इसके बाद जब सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य और चित्रांगद की मृत्यु हो गई थी, तब शांतनु के वंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती के कहने पर इनकी पत्नियों और एक दासी पर वेद व्यास की कृपा से पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी न्यूज़ पसंद आई होगी। तमाम खबरों के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। धन्यवाद।